नमस्कार साथियों, आज इंग्लिश स्टेनोग्राफी के क्लास में जो डिक्टेशन का मैटर है वो है अबॉर्शन। बोर्ड पर लिख दिया गया है अबॉर्शन। तो अब समझ गए होंगे कि किस विषय की चर्चा इसमें होगी, क्यों होता है और इसका परिणाम क्या होता है, क्या होना चाहिए। इन सब बातों की चर्चा आज इस विषय में होगी। मैं अक्सर कहा करता हूं कि विषय आप ये जो डिक्टेशन लिख रहे हैं, जो आपका एम है राइटिंग बाय साउंड, इसका प्रैक्टिस करके आपको सफल होना है, आपको अपने मुकाम तक पहुंचना है। लेकिन साथ साथ आपके जीवन के लिए यह जरूरी है कि उस विषय की समझ भी रखें, मतलब उस सब्जेक्ट का कंसेप्शन भी रखिए और उसे जीवन में उतारिए भी। तो चलिए, ये तो आप लोग मैटर पूरा लिख लेंगे, पढ़ देंगे तो समझ लेंगे। अब क्योंकि मैं पुनः आज याद दिलाता हूं, पुनः इस बात को रिपीट करता हूं कि कुशल स्टेनोग्राफर वे हैं जो सब्जेक्ट की समझ रखते हैं। तो पहले इस मैटर में आने वाले वर्ड्स अथवा ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स के आउटलाइन। यहां अबॉर्शन एक वर्ड है जो टाइटल ही है, तो इसको अबॉर्शन इस तरह से लिखेंगे, बी आरप्शन। और आपने आर अप आर डाउन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि फाइनल आर स्ट्रोक में यदि हुक लगाना पड़े तो वहां पर आर को अपवार्ड ले जाना है। कभी कभी कुछ रेयर केसेस में डाउनवर्ड होता है, लेकिन जनरल रूल यही है कि फाइनल हुक वाले आर को, फाइनल हुक वाले फाइनल आर को अपवार्ड ले जाते हैं, इसलिए अबॉर्शन में आर ऊपर ले जाया गया। वन ऑफ द मोस्ट है तो एक ही में मिला कर लिख देंगे, बिल्कुल सही एंगल बनता है। जो हमारा जो है फास्ट आउटलाइन के लिए, फास्ट राइटिंग के लिए जरूरी होता है कि एक्यूट एंगल बने, तो यहां पर हर जगह पर एक्यूट एंगल बन रहा है, वन ऑफ द मोस्ट। आगे चलिए, कंट्रोवर्सी है, कई बार आप सुन चुके हैं, देख चुके हैं कि कंट्रा कंट्रो के लिए डैश का प्रयोग करते हैं, डैश डिसज्वाइंट नेक्स्ट स्टॉप। सो कंट्रो के लिए ये डैश है, बाकी बचा भर्शियल। और ये आपने देखा है कि SIAL, SIOL, CIA, CIO, TIA, TIO, SHIO, इस तरह का जब आता है तो वो उसका साउंड जो है शैलो हो जाता है। शैलो का मतलब स्लॉपिंग, और इसलिए एसएच होता है। तो इसको एसएच शियल है तो एसएच में एलुक लगाते हैं, और एसएच में एलुक लगाने से इसको अपवार्ड ले जाया जाता है, वो आप लोगों ने रूल में देखा है। चलिए आगे आ रहा है मैटरनल, मै डबल नल। क्लिनिकल आ रहा है, वैसे क्लिनिक अगर होता
तो क्लिनिक ऐसा होता, लेकिन इसमें कल हम नहीं जोड़ सकते हैं ना, इसलिए एन को फुल लिखा गया है और कल जोड़ दिया गया है। डे बाई डे है, पहले भी मैं बता चुका हूं कि डी को 22 से काटिए फिर डे जोड़ दीजिए, डे बाई डे। यंगर है, यंग यंगर बिलो द लाइन माना हुआ है, यंग नॉर्मल एनजी और यंगर डबल एनजी। और आपने इसमें भी रूल पढ़ा होगा कि एनजी आर एनके आर के लिए दो फॉर्म्स हैं, एनजी में आर हुक और एनजी का डबल फॉर्म। तो यहां अकेला है तो डबल फॉर्म यूज किया गया है। ऑन दी अदर हैंड है, ये तो पहले से आप लोगों को पता है। फिर है प्रीवैलेंट, प्रीवैफुल लेन हाफ। ट्रांसफॉर्मेशन है, बीच में आने वाले ट्रांस में से एन को ओमिट कर दिया जाता है, नहीं तो एन अगर लिखेंगे, चाहे हुक लिखें चाहे स्ट्रोक लिखें, तो नेक्स्ट स्ट्रोक हम नहीं जोड़ सकते हैं आसानी से। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं। चलिए यहां ओल्डर है, आपने डबलिंग प्रिंसिपल में पढ़ा होगा कि सिंगल एल स्ट्रोक को केवल टर के लिए ही डबल किया जा सकता है, डर या दर अगर आता है तो उसको डबल नहीं करते हैं, बल्कि डर जोड़ते हैं, दर जोड़ते हैं। मिनिमल है, इम्बाइब्ड है, यहां पर भी एक आप लोगों को लग रहा होगा कि बेरास्ते चल रहे हैं, लेकिन देखिए रास्ता अगर आपको चलना है, अब एम तक पहुंचना है, टारगेट आपको पार करना है, तो भाई रास्ता उबड़ हो खाबड़ हो, तो हमको ये बनानी चाहिए अपने प्रवृत्ति की प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलें। और इसमें ये सिद्धांत बहुत ज्यादा लागू होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जिनमें एक्सेप्शन भी होता है। तो हम यहाँ एक्सेप्शन लेकर चलते हैं कि एम बी के बाद बी जोड़ना बिल्कुल ही एंगल नहीं बनता है, राउंड हो जाता है, और उसमें भी फिर बाइव को हाफ करना है, तो बाइव्ड के लिए एम बी और बी हाफ कैसे बनेगा, बिल्कुल ही नहीं बनता है। इसलिए हमने एम बी लिखकर बाई फुल लिखा है, फिर बी हाफ किया है, तीनों को डिसज्वाइन कर दिया है, तो इम्बाइब्ड हो गया। नेक्स्ट है अनकंट्रोल्ड, इसमें भी अन लिख करके कन के लिए डिसज्वाइन किया है, एल को डाउन कर दिया है, एलडी, एलडी के लिए एल डाउन, आरडी के लिए आर डाउन, तो एलडी के लिए ऐसे। वैल्यू तो बहुत पहले ही बता चुके हैं कि केवल ल्यू लिखते हैं अबव द लाइन, आई वोवेल पहला है इसके चलते अबव द लाइन, यू लगा हुआ है इसलिए इसको ल्यू पढ़ेंगे, वैल्यू। सिनारियो है, एस एन आर सूनर जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे, लेकिन यहाँ यो डाइफोनिक लगाएंगे। यहाँ पर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है, हमने पहले भी बताया है कि अगर और के बाद अपोजिट आता है या निगेटिव आता है तो और से काट देते हैं, और एंड के बाद अगर आता है तो बगैर एंड लिखे हुए ये पहले वाला लिख करके फिर अगला का फर्स्ट स्ट्रोक लिखते हैं। सो एडवांटेजेस पूरा लिखा गया है और डिस बगल में कर दिया है, एडवांटेजेस एंड इसको पढ़ेंगे, अगर और डिसएडवांटेज होता तो और से काट देते। आगे चलते हैं, डे केयर सेंटर, थोड़ा ऊपर हो गया जी, डे केयर सेंटर। अफोर्ड है, इसके लिए पहले ही बताया गया है कि लोग एफ में आर डाउन
थिकेंड, इसको ज्वाइन करते हैं। लेकिन जब आप ज्वाइन कीजिएगा ना तो आपको फ्लो का मतलब होता है कि जो फाइनल इधर जाता है तो बहुत तेजी से भागना चाहिए, लेकिन यहां अगर हम आर डाउन करते हैं तो बिल्कुल रुका हुआ रहना पड़ेगा, इसलिए हम डिसज्वाइन कर देते हैं। एफ अफॉर्ड, एफ आर डाउन, आर डी के लिए। वॉर्म है डब्ल्यू का सेमी सर्कल, तो शुरू में ही एक्सरसाइज 13 में ही बताया गया है, नहीं 13 नहीं 17 में बताया गया है कि हाँ डब्ल्यू का, डब्ल्यू के बाद अगर के आता है, जी आता है, एम आता है तो उसके लिए स्मॉल सर्कल, ये सेमी सर्कल लगाते हैं। तो इसी के आधार पर वॉर्म इस तरह से लिखा गया है। प्रीग्नेंसी है प्रीगेनेंसी। इन समर केसेस है, इन के बाद समर, ये थोड़ा सा फ्लो में तो नहीं जाता है लेकिन इसका विकल्प है नहीं, तो इसमें इस तरह से मोड़ देंगे इन समर केसेस। यह डिटर्मिनेशन है डी हाफ आर डाउन शन हुक। इसी के बारे में, इसी तरह की स्थिति के बारे में बोल रहे थे कि जो आता है कि फाइनल आर में फाइनल हुक हो तो आप बाढ़ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप बाढ़ जाना नहीं है क्योंकि डी हाफ है तो यहाँ पर डाउन घुमा देंगे। डिटर्मिनेशन। अबॉर्टिंग है एब आर हाफ इंग। फेटस है, इसके लिए फोएटस वर्ड भी आता है, FOETUS, दोनों का मतलब एक ही होता है, भ्रूण होता है, फोएटस या फेटस। तो यहाँ पर फेटस दिया गया है, हमने इस तरह से लिखा है फेटस। ये तो सिंपल वन है, सिर्फ इस वर्ड के बारे में बोलने के लिए लिखा है। चलिए काउंटर पार्ट है, काउंटर पार्ट्स है, के को डबल, के कन को डबल किया काउंटर के लिए, पी आर हाफ है काउंटर पार्ट्स। जनरेशन आफ्टर जनरेशन है, तो जिस तरह से बताया गया कि निगेटिव आता है अगर और के बाद तो और से काटते हैं, इसी तरह से जनरेशन आफ्टर जनरेशन जब है तो एक बार जनरेशन लेकर आफ्टर से काट दीजिए, इसको जनरेशन आफ्टर जनरेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक बच गया है, प्रीलिमिनरी है, तो ये सॉरी प्राइमरीली है, तो ये तो सिंपल है, प्राइमरीली फुल लिखना पड़ेगा। चलिए अब स्लो स्पीड में पहले लिखेंगे। अबॉर्शन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट controversial issues. It is an argument between life and death. This is the challenging issue. Abortions are one of the most common methods to end a pregnancy. Unsafe abortion can lead to maternal death. Hence, it is always safe to go for clinical procedures. Indian society is a changing society day by day. The younger generation takes quick actions and act in a responsible way. On the other hand, there is another side of the same coin. There are certain norms of the society which are prevalent since long time and they cannot be changed. Transformation takes a long time to come over in the society. In older days, women were part of the thinking, where they had minimal independence to exercise their rights
or decision within large families. Primarily, one of the most important advantages was the value system built. यहाँ पर एक वर्ड बिल्ट आ रहा है, BUILT। वैसे देखने में लगता है कि बिल को हाफ कर देंगे बिल्ट हो जाएगा, लेकिन इस तरह से आप लोगों को पता होगा कि बिल्ड या बिल्डिंग माना हुआ है, इसलिए बिल्ट को इस तरह से लिखिए तो डिस्टिंग्विश हो जाएगा। Primarily, one of the most important advantages was the value system built in children of the next generation, and the qualities that they imbibed by looking at the elders of the house. Women gave birth to a lot of babies in their lifetime, and these uncontrolled birth norms were accepted as part of raising the family. In nuclear families of the present generation, the family size has come down to a mere 3 or 4 family members, consisting of the parents and their children. Due to the population control measures, people are more aware of the benefits of a small family. Since both parents are working in today's scenario, people find it hard to take care of their babies on a personal level, and hence they think twice before going beyond a single child. As society is more developed and advanced in many ways, the work culture of people has its own advantages and disadvantages too. Economic freedom and financial stability give opportunities to both parents to get into areas of work of their choice. Today, parents find it difficult to think beyond a single child in many cases in cities, since children lack personal attention from their parents. They are often sent to daycare centers to provide the care and affection supposed to be given to them by their parents. Ready for final dictation?
Start. Abortion is considered as one of the most controversial issues. It is an argument between life and death. This is the challenging issue. Abortions are one of the most common methods to end a pregnancy. Unsafe abortion can lead to maternal death. Hence, it is always safe to go for clinical procedures. Indian society is a changing society day by day. The younger generation takes quick actions and act in a responsible way. On the other hand, there is another side of the same coin. There are certain norms of the society which are prevalent since a long time and they cannot be changed. Transformation takes a long time to come over in the society. In older days, women were part of the thinking where they had minimal independence to exercise their rights or decision within large families. Primarily, one of the most important advantages was the value system built in children of the next generation and the qualities that they imbibed by looking at the elders of the house. Women gave birth to a lot of babies in their lifetime, and these uncontrolled birth norms were accepted as part of raising the family. In nuclear families of the present generation, the family size has come down to a mere 3 or 4 family members consisting of the parents and their children. Due to the population control measures, people are more aware of the benefits of a small family. Since both parents are working in today's scenario, people find it hard to take care of their babies on a personal level, and hence they think twice before going beyond a single child. As society is more developed and advanced in many ways, the work culture of people had its own advantages and disadvantages too. Economic freedom and financial stability give opportunities to both parents to get into areas of work of their choice. Today, parents find it difficult to think beyond a single child in many cases in cities since children lack personal attention from their parents. They are often sent to daycare centers to provide the care and affection supposed to be given to them by their parents.